पूरे देश भर में सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की पीड़ित की आवाज को उठाने वाला एक ही संगठन है, वो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। हर मोर्चे पर आपको खड़ा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगा और सांसद दरवाजे भी अपनी आपकी पीड़ा को रखता हुआ नजर आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है वो हम पूर्ण विश्वास और पूर्ण दावे के साथ कहते हैं कि इसमें हमारी जीत निश्चित है और हम लोग जीतेंगे और हमारे 13 करोड़ निवेशकों का दुख दूर होगा। भले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सत्य की जीत होती है, होती रहेगी। औरत का श्रृंगार मर्द होता है और मर्द का श्रृंगार पैसा होता है। हम लोग न रड़ुआ है न भड़ुआ है, इसलिए हम लोग मर्द हैं और मर्द का जुबान पक्का है, इरादा अटल है। हम लोग पैसा लेकर रहेंगे। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आप सबका स्वागत है। और अभी हम दिल्ली में हैं और हमारे साथ जो टीम है ये संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा की है। जितने इनके प्रतिनिधि हैं देश भर से, लगभग जो भी 24-25 राज्यों के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या प्लानिंग है, किस मकसद से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। जो चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं और ये मध्य प्रदेश में संस्था को देख रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार साथियों, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आज 16 दिसंबर 2024 को दिल्ली में 24 राज्य से करीब 35-40 लोग कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर ठहरे हुए हैं और पूरी रूपरेखा के साथ हम लोग सांसदों से मिलेंगे और भुगतान की पीड़ा को लेकर अपनी बात वहां रखेंगे। इसलिए सारे लोग आए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो मामला चल ही रहा है। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि पेपर लाओ भुगतान ले जाओ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की जीत है। उन्होंने इतना आंदोलन किया। 14 मार्च 2023 को जब विधानसभा मध्य प्रदेश भोपाल में घेराव किया, उसके बाद माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 28 मार्च 2023 को उत्तराखंड में कहते नजर आए कि भाजपा सरकार सारा पीड़ितों का भुगतान कराएगी। पोर्टल आया और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने जो 45 दिन यहां दिल्ली में रहकर के 2023 में दिसंबर से लेकर के 2024 जनवरी तक आंदोलन किया, उसका असर हुआ और जाकर के 6 अगस्त 2024 को माननीय सीतारमण जी कहती नजर आई कि आप पेपर लाओ भुगतान ले जाओ, ऐसा उन्होंने सदन में कहा। तो लेकिन पेपर तो उन्होंने नहीं लिया, पेपर जमा करता आखिरकार कहां देगा? तो उसका हम लोगों ने निराकरण निकाला कि आप लोग पेपर संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को दें, जिससे हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से पटल पर रखें, ये पेपर है, भुगतान किया जाए। और साथ साथ में कई सांसदों ने आवाज भी उठाया। और आज जब महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव हुए तो यही माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और भाजपा सरकार उधर विज्ञापन निकालती हुई नजर आई कि पाई पाई का भुगतान हम करेंगे। ये संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो संघर्ष किया उसी का असर है। आज कई लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो आंदोलन जिस तरीके से होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अभी प्रतीक्षा कर रहा था कितने संगठन लोग कितने आंदोलन करते हैं, वो आंदोलन नजर नहीं आया। पूरे देश भर में सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की पीड़ित की आवाज को उठाने वाला एक ही संगठन है, वो है संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा। हर मोर्चे पर आपको खड़ा मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी मिलेगा और सांसद दरवाजे भी अपनी आपकी पीड़ा को रखता हुआ नजर आएगा। और हम लोग सारे के सारे जितने 35-40 लोग पूरे देश भर के आए हुए हैं, कल अपने अपने स्थान पर वहां जाकर के सबसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ रखेंगे और रखा जाए जो सदन में जो चल रहा है तो मुद्दा उठे। दूसरा, दिल्ली का जो चुनाव आने वाला है और दिल्ली के माननीय आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी हम लोग मिलेंगे और उनका कई नेताओं का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास फोन आया, हमारे पास भी फोन आया। इसलिए हम लोगों ने पूरी प्लान के साथ दिल्ली में हम लोगों ने पूछ किया है। 16 दिसंबर से अभी लोग हम यहीं पे हैं, या 2 दिन या 3 दिन 4 दिन जितने भी लगे, हम सभी सांसदों से मिलने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा निवेशकों से मैं अपील करूंगा, आग्रह करूंगा कि जो सीतारमण जी ने वित्त मंत्री ने कहा है पेपर लाओ भुगतान ले जाओ, तो पेपर ज्यादा से ज्यादा संगठन को आप दें, जिससे हम आपके दावा पेश सुप्रीम कोर्ट में कर सके और आपका दबाव सुप्रीम कोर्ट में बना सके। बाकी तो हम सदन में अपनी बात को रखाने के लिए कामयाब हुए भी है और होंगे पूरे, मुझे विश्वास है। तो संध्या जी हैं जो बिहार से ही हैं और ये संस्था का काम वहां देख रही हैं, प्रभारी हैं, क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं अपने नव जागरण को बधाई देती हूँ कि हर कदम पर हम लोगों का साथ देते हैं
और हमारे जो दुख पीड़ा है उसको सारे संसार में पहुंचाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार से आई हूँ और मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं PIL के लिए लोगों को जागरूक कर रही हूँ। जितनी संख्या हमारी होगी शायद जीत हमारी उतनी निश्चित है। और हमारे सतीश चतुर्वेदी भाई जी और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शुक्ला भाई जी जो मेहनत कर रहे हैं, तो ये मेहनत कामयाब हो के रहेगी। ये नारी शक्ति की दुआ है और एक मातृशक्ति की दुआ है। अगर हम लोग साथ में हैं तो ना झुकी है ना झुकने देंगे। और संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन को लोगों ने झुकाने की कोशिश की है, लेकिन यह न झुकी थी, न झुकी है, न झुकेगी। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई है वो हम पूर्ण विश्वास और पूर्ण दावे के साथ कहते हैं कि इसमें हमारी जीत निश्चित है और हम लोग जीतेंगे और हमारे 13 करोड़ निवेशकों का दुख दूर होगा। भले देर हो, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन सत्य की जीत होती है, होती रहेगी। तो हम इसी विश्वास के साथ में चल रहे हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसम काफी खराब होता जा रहा है दिन पर दिन, और इस बीच ये जो लड़ाई है उसका कितना मायने है आप इनसे समझ सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं इनकी तबीयत खराब है और इतनी दूरी तय करके इस तबीयत खराब में ये पहुंची हैं यहाँ, और ये कल सांसदों से मिलकर आवाज उठाने की अपील करेंगी। तो इस लड़ाई की अहमियत इस बात से समझिए कि ये लोग जो अपना सुख दुख सब त्याग कर एक तरह से और लगे हुए हैं जी जान से। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो नवजागरण को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पटना बिहार से हैं और जो PIL का अभी चल रहा है, PIL बहुत जरूरी है। हम यही कहेंगे कि जनता के लिए PIL बहुत जरूरी है। अगर वो PIL नहीं करेंगे तो उनका पैसा सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं दिला सकता है। और हम लोग बहुत दिक्कत से अभी आए हैं सिर्फ जनता की भलाई के लिए। हम लोग शुरू से ही जब से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन में जुड़े हैं तब से इस पर पूर्ण विश्वास करके इसके निर्देशानुसार काम कर रहे हैं। और अभी तक बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन या बहुत सारे विरोधी लोग हम लोगों को डिगाने की कोशिश किए, लेकिन हम लोग बस संयुक्त ऑल इंडिया पर ही विश्वास करके चल रहे हैं और इसकी जीत होगी। ये अडिग है, ये कहीं से हिलने वाला ना नहीं है। सत्य की जीत होती है, ये एकदम सत्य है कि सत्य की जीत होती है। कब इसमें अवरोध आएंगे लेकिन जीत जरूर होगी। जब हम लोग पैसा दिए हैं तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि हमारा पैसा ले ले और देना। तरीके से हम लोग दिए हैं, प्रेम पूर्वक दिए हैं, अब प्रेम पूर्वक मांग रहे हैं। यदि हम लोग का प्रेम पूर्वक नहीं मिलेगा तो जो हाल रामायण में राम ने किए कहे कि यदि हमारी सीता नहीं हमको मिलती है तो हम दुनिया में आग लगा देंगे, उसी तरह हम लोग भी उस रावण को लंका का जला देंगे जब तक हम लोग का पैसा नहीं हम लोग को वापस मिलता है। उस समय भी सीता लक्ष्मी के रूप में थी, आज भी इस कलयुग में पैसा लक्ष्मी के रूप है और हम लोग बिना लक्ष्मी के रह नहीं सकते। और एक भोजपुरिया कहावत है, औरत का श्रृंगार मर्द होता है और मर्द का श्रृंगार पैसा होता है। हम लोग न रड़ुआ है न भड़ुआ है, इसलिए हम लोग मर्द हैं और मर्द का जुबान पक्का है, इरादा अटल है। हम लोग पैसा लेकर रहेंगे, जैसे भी हो, जहां भी लड़ना हो हम लोग लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। और एक मेरा सुझाव है, ये शरीर थकता है, मैं नहीं थकता हूं, अब मैं नहीं थकूंगा। लोग थक जाएंगे लेकिन मैं नहीं थकूंगा। और पैसा किसी भी कीमत पर हम लोग लेकर रहेंगे। और हमारा कोई राख कर ले, हम लोग वो पानी की तरह है, हम लोग को लाठी से कोई अलग नहीं कर सकता है। हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। तो ये जो सहारा के एक एक कार्यकर्ता हैं उनको सुना आपने, और ये लोग कल से जो देश की संसद चल रही है, अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है और लगभग 10 दिन के आसपास अभी बाकी हैं इसमें, तो उसमें ये सांसदों से मिलके, जो विपक्षी सांसद हैं उनसे मिलके सवाल उठाने के लिए प्रयास करेंगे। और जो 13 करोड़ निवेशक हैं और लगभग परिवार की बात करें तो 65 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं, उनकी आवाज को सदन में उठाने की कोशिश करेंगे। आने वाला समय बताएगा कि सदन में इनकी मेहनत कितनी रंग लाती है। और इसके बाद दिल्ली और बिहार दोनों राज्यों में चुनाव है, तो आगे कई राज्यों में चुनाव है और काफी संख्या में बिहार के लोग
इससे पीड़ित हैं और झारखंड के भी पीड़ित हैं। झारखंड में अभी आपने रिजल्ट देखा है। इनका कहना है कि अगर इस पे सरकार कार्रवाई नहीं करती तो बिहार का रिजल्ट भी कुछ झारखंड जैसा ही होगा। तो आने वाला समय बताएगा। जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।